नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। आज लखीसराय में केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद राजीव रंजन सिंह ललन ने चुनावी बिगुल फूका। लखीसराय के सुजगढ़ा में टाल फसल सुरक्षा समिति के द्वारा आयोजित बाकरचक के नागरिक अभिनंदन समारोह में माननीय मंत्री सह स्थानीय सांसद राजीव रंजन सिंह ललन ने एक नारा दिया, 2025 एक बार फिर नीतीश। ये बहुत बड़ा नारा उन्होंने दे दिया है, चुनाव का नारा दिया कि 2025 एक बार फिर नीतीश। ये उन्होंने कहते हुए सभा की समाप्ति की, अपने अभिभाषण को समाप्त किया। लगभग 27 मिनट के उनके भाषण में पूरा भाषण बड़ा ही सुसज्जित एवं अपने पार्टी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ संगठन को मजबूती प्रदान करने वाला था। पूरे भाषण में उन्होंने जहां लोकसभा चुनाव में जो कुछ हुआ था उसका भी चित्रण किया कि कुछ नवयुवक दिग्भ्रमित हो गए थे, उनको संभालने की भी बात कही कि बुजुर्ग लोग उसको संभालिए। और उन्होंने दोनों का अभिनंदन किया कि जो मुझे मत दिया है उसका भी और जो नहीं दिया है उसका भी। मिला जुला कर देखा जाए तो उन्होंने एक बार फिर पूरे जमात की राजनीति को एकजुट करने का प्रयास किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ओबीसी एकजुट रहे, एक रहेंगे तभी ठीक रहेंगे। उनके पूरे चुनाव में चुनावी भाषण, जो ये भाषण हो रही थी, उसमें उन्होंने आड़े हाथ नेता प्रतिपक्ष को भी लिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि मैं अपने शासन काल में, जब मैं सिंचाई विभाग में भी रहा, तो एक मुश्त जिले के सभी पैन एवं नहर पर सड़क बनवाने का काम किया। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि लखीसराय में अगर विकास की गति को आगे बढ़ाया है तो उस व्यक्ति का नाम राजीव रंजन सिंह ललन है। जनता दल यू के सभी सम्मानित नेतागण, इस सभा में उपस्थित आप सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, सबसे पहले तो हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद के बल पर हम फिर से इस मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते। इसके लिए हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं, आपका हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और जब हम सांसद बने तभी भारत सरकार के मंत्री भी बन पाए, तो इसलिए आज हम जो कुछ भी हैं वो आपके आशीर्वाद, स्नेह और प्यार के बल पर है। आप ही हमारी ताकत। ललन बाबू जिंदाबाद, ललन बाबू जिंदाबाद। अब टाल और फसल सुरक्षा समिति के सदस्य पूरे क्षेत्र में जो किसानों के हित में काम करना है उसको बहुत अच्छे ढंग से करें और हमसे समय समय पर मिलते रहते हैं, हमसे समय समय पर अपनी समस्या बताते रहते हैं और हमसे जो भी मदद होता है हम हर समय इनके साथ सदैव खड़े रहते हैं, इनके मदद के लिए, ताकि ये अपना काम आगे बढ़ा सके और किसानों के हित में ये काम कर सके। ये पूरा इलाका किसानों का इलाका है और आप सब जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव तो हो गया। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार मिला और उसके वक्त हम चुनाव जीत गए। लेकिन जो आने वाला समय है वो और कठिन समय है।
और उस कठिन समय के लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, वह विधानसभा का चुनाव हम सबों के नेता नीतीश कुमार जी के हाथ में फिर से शक्ति देगा, ताकत देगा और बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार जी के साथ हम 37-38 साल हो गए हैं, 38 साल से हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं और हम सबको इस बात का, जो नीतीश कुमार जी की पार्टी में जो भी लोग रहे हैं, उन सबको गर्व होता है इस बात का कि नीतीश कुमार जी हमारा नेता है। क्योंकि नीतीश कुमार जी के ऊपर उंगली उठाने वाला आज देश की बात छोड़ दीजिए, दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो नीतीश कुमार जी पर उंगली उठाता है। जिस व्यक्ति ने 20 वर्षों तक बिहार की सेवा की है, आप सबों की सेवा की है, बिहार के लोगों की सेवा की है और बिहार का चेहरा बदल के उन्होंने रख दिया, उस व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार जी। और आज तक कोई दाग नीतीश कुमार जी पर नहीं लेगा। इसलिए हम सबको गर्व होता है कि हम उस पार्टी में हैं जिस पार्टी का नेता नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी 2005 के नवंबर महीने में बिहार के मुख्यमंत्री बने और जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 के नवंबर में बने थे, क्या था बिहार का हाल, क्या थी बिहार की स्थिति, बिहार की दुर्दशा क्या थी? बिहार में न कोई सड़क था, न किसी गांव में बिजली थी, न कानून व्यवस्था था, न स्कूल था, न पढ़ाई की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, कुछ नहीं था बिहार में। आप सब लोग जो बुजुर्ग हैं जिनका उम्र 40 साल 45 साल हुआ है, उन्होंने नीतीश कुमार जी के पहले का बिहार देखा। क्योंकि उस समय जब नीतीश कुमार जी आज से 20 साल पहले मुख्यमंत्री बने थे बिहार के, तब आपका उम्र जो 45 साल के हैं, उनका उम्र 24 साल 25 साल था। उन्होंने बिहार का स्थिति देखी है, उन्होंने बिहार की बदहाली देखी है, उन्होंने बिहार का दुर्दशा देखा है। जब कहीं बिहार के लोग बिहार से बाहर जाते थे तो उनको अपमानित होना पड़ता था जब वो कहते थे कि हम बिहार से आए, बिहार से आए। लेकिन आज के जो नौजवान हैं जिनका उम्र है 20 साल 25 साल, उन्होंने वो बिहार नहीं देखा। क्योंकि जब बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में बने तो उनका उम्र होगा 5 साल 7 साल 8 साल। जो 5 साल 7 साल 8 साल के थे, आज जब वो होश उन्होंने संभाला तो देखा कि बिहार में सड़क का जाल बिछा हुआ है, गांव-गांव में सड़क का जाल बिछा हुआ है, हर घर में बिजली जल रही है, कानून व्यवस्था ठीक है, कोई 2 बजे 1 बजे 3 बजे 4 बजे भोर में भी कहीं से कहीं जा सकता है। ये बिहार, स्कूल की बिल्डिंग बन गई, मास्टर की कमी थी उसकी भी बहाली हो रही है, तो उन्होंने वो नहीं देखा। जब उन्होंने होश संभाला तो विकसित बिहार का उन्होंने चेहरा देखा और जब विकसित बिहार का चेहरा देखा तो उनको कल्पना ही नहीं है कि नीतीश कुमार जी के पहले बिहार का क्या हालत है, बिहार की क्या दुर्दशा था। बिहार में कानून व्यवस्था का यह हाल, रोड तो कहीं था ही नहीं, बिजली तो किसी गांव में थी ही नहीं, और अगर कभी कभी बिजली किसी गांव में थी और कभी बिजली अगर आ जाता था 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के लिए तो लोग दिवाली जैसा खुशी मनाते थे, और जब चला जाता था तो कब आएगा इसका कोई भरोसा नहीं था। आज नीतीश कुमार जी के शासन काल में 20 घंटे
फिर 22 घंटे बिजली नहीं। कोई व्यक्ति अगर अपने गांव से, अपने घर से किसी काम से गड़ा बाजार जाता था, लखीसराय बाजार जाता था, जब तक वो घर वापस नहीं आता था, घर की माताएं बने दरवाजे पर इंतजार करती थी कि मेरा बेटा सुरक्षित बाजार से लौट के आएगा कि नहीं। और जब तक वो घर वापस नहीं आता था, उनका दिल धक धक करता रहता था। ये बिहार का हालत है। बिहार में अपराधियों का राज था, बिहार में आतंक का राज था, बिहार में कोई सुरक्षित नहीं था। कोई 9 बजे 8 बजे रात के बाद घर से निकल के किसी बाजार शहर में पटना जाना हो, भरतपुर जाना हो, मुंगेर जाना हो, साहस नहीं करता था। पता नहीं कहां कौन रोक लेगा, कहां कौन लूट लेगा। राइफल का नोक निकाल निकाल के लोग चलते थे। हम लोग देखे हैं उस समय जब नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग बिहार के सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, हम लोग बिहार में देखते थे स्कॉर्पियो गाड़ी के ऊपर बड़का गोल्डन का फोटो और पीछे का शीशा उतार के 2 राइफल का नाल बाएं और 2 राइफल का नाल दाहिने लेके लोग सड़क पर घूमते थे और आम लोगों को आतंकित करने का काम करते थे। नीतीश कुमार जी के राज में किसी माई के लाल को यह ताकत नहीं है कि राइफल का नोक निकाल के बाहर चल सके, और अगर बाहर निकलेगा तो वो जेल की हवा खाएगा। ये नीतीश कुमार जी का राज है। ये परिवर्तन नीतीश कुमार जी ने बिहार में किया। सड़कों का जाल बिछा दिया। कोई गांव सड़क से नहीं जुटा है, और जब गांव सड़क से जुट गया है तो लोगों का स्वाभाविक है, लोगों का इच्छा और बढ़ती है। और जब इच्छा बढ़ती है, तब अभी वो बता रहे थे, हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कहा कि समझाइए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि सर बाकरपुर आने के लिए तो ये रोड है, ये है। अभी वो जो मांग कर रहे हैं वो बाकरपुर से मुस्तफापुर भी वो रोड है, उसको भी जोड़ देने के लिए कह रहे हैं। स्वाभाविक बात है, जब सड़क बन रहा है, जब विकास हो रहा है, तो लोगों की इच्छा बढ़ेगी, लोगों की महत्वाकांक्षा भी बढ़ेगी। और सरकार का काम भी है, सरकार का काम है, नीतीश कुमार जी का यही उनकी सबसे बड़े, उनका बड़ा गुण है कि वो विकास का कोई भी जरूरत हो। अभी नीतीश कुमार जी इतना ठंडा में हर जिला का दौरा कर रहे हैं, और हर जिला का दौरा करने के पहले अपने अधिकारियों को उस जिला में भेज रहे हैं। वहां से पता लगा रहे हैं कि इस जिला में क्या क्या काम हो गया, क्या क्या काम बचा हुआ है जो और करना है, और लौट के आते हैं और उसकी स्वीकृति का काम भी तुरंत कैबिनेट करके करते हैं। तो ये काम नीतीश कुमार जी का, ये उनका सोच है, ये उनकी कल्पना है, उनके मन में है। उनके मन में है कि बिहार के लोग खुशहाल हो, बिहार के लोग आत्मनिर्भर बने, और बिहार के लोग जब आत्मनिर्भर बनेंगे तो यह देश का विकास होगा, देश आत्मनिर्भर बनेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का भी सपना आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत बनाने का पूरा होगा। यह नीतीश कुमार जी का संकल्प है, और इस संकल्प के साथ नीतीश कुमार जी आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमने आपको कहा कि नौजवान जो लड़के हैं, उन नौजवान लड़कों ने नहीं देखा, उन्होंने जब होश संभाला तो हरियर बिहार देखा, हरा भरा बिहार देखा, और जब हरा भरा बिहार देखा तो वही लड़के दिग्भ्रमित होते हैं, वही लड़के दिग्भ्रमित होते हैं जिनको कल्पना नहीं है कि बिहार पहले कैसा था। पति पत्नी राज करते थे बिहार। लालू प्रसाद जी, उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी राज करते थे, और बिहार में जब वो राज करती थी, कहां पहुंचा के रखा था बिहार में। हम लोग भी कुछ दिन तक उसी पार्टी में थे। कोई आके अगर कहता था लालू जी को कि सड़क बनवा दीजिए, लालू जी कहते थे कि सड़क बनवाने से वोट बनता है, बैठ चलो ना, चलो चलो घसको खर्चा हो। यही उनका काम था, मस्करा करना। बिजली नहीं थी बिहार में, बिजली एक
600 मेगावाट बिजली का खपत होता था प्रतिदिन। आज नीतीश कुमार जी के राज में 6,900 मेगावाट बिहार में प्रतिदिन बिजली का खर्च हो रहा है। यह परिवर्तन करके नीतीश कुमार जी ने बिहार में दिखाया। आज कृषि के लिए फीडर अलग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, इसलिए कि नीतीश कुमार जी का मानना है कि किसान अगर खेती करेगा और खेती के लिए अगर बिजली का उपयोग करेगा और 5 रुपए 4.5 रुपए यूनिट अगर बिजली का भुगतान करेगा तो उसके लिए कहां से फसल उसके लिए लाभप्रद होगा। 5 रुपया मेगावाट तो बिजली में उसका सिंचाई में लग जाए। नीतीश कुमार जी ने कहा नहीं, हम उस समय राज्य सरकार में मंत्री थे, हम सिंचाई मंत्री थे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, बिहार के किसानों को 70 पैसे यूनिट बिजली का सप्लाई कीजिए कृषि के लिए, और इसके लिए एग्रीकल्चर फीडर अलग किया जा रहा है। ये काम नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी हर समय बिहार के हक में, बिहार के किसानों के हक में, बिहार के लोगों के हक में सोचने का काम करते हैं, उस पर अमल करते हैं, उसको कार्यान्वित करते हैं, उसको सरजमीन पर उतारते हैं। नीतीश कुमार जी ने 2015 में कहा हम 7 योजना लागू करेंगे, और 7 योजना में एक योजना था घर घर बिजली पहुंचाने का काम। आज नीतीश कुमार जी ने हर घर पहुंचा देने का काम। नीतीश कुमार जी कहा कि हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देंगे, और बिहार के लाखों बच्चों को 4 लाख रुपए का ऋण दिया जा रहा है, ताकि वो अभिभावक पर, अपने गार्जियन पर उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए वो भार नहीं बने। उनको राज्य सरकार 4 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड देके, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देके आगे बढ़ने का काम कर रहे, पढ़ा रहे। और नीतीश कुमार जी ने कहा कि अगर वो बच्चा कल कमाने लगेगा, पैसा लौटाने के लायक होगा तो लौटा देगा, अगर नहीं लौटाने के लायक होगा तो उसको भी माफ कर दीजिए। कम से कम बिहार के नौजवान शिक्षित तो होंगे। यह नीतीश कुमार जी की सोच है। नीतीश कुमार जी राज्य के खजाना का एक एक पैसे का इस्तेमाल बिहार की जनता के लिए करते हैं, बिहार की जनता के हक में करते हैं। जब लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार का बजट था 25,000 27,000 करोड़ रुपया, और जब मार्च होते होते जब वित्तीय वर्ष समाप्त होता था तो 17,000 18,000 करोड़ रुपया से ज्यादा खर्च नहीं होता था। आज नीतीश कुमार जी के राज्य में, उसी बिहार में, बिहार का बजट है 2,72,000 करोड़ रुपया, 2,72,000 करोड़ रुपया। आप कल्पना कीजिए, कहां 27,000 और कहां 2,72,000 करोड़ रुपया। क्या परिवर्तन है, कहां से आ रहा पैसा? नीतीश कुमार जी के पास कोई गाछ नहीं है। नीतीश कुमार जी फकीर आदमी हैं। नीतीश कुमार जी को 2 रोटी और दाल और चोखा आलू का खाते हैं, और कद्दू का तरकारी खाते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं खाते। हम तो 38 साल से देख रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी फकीर यहां से आ रहा है पैसा, इसी बिहार के खजाने का पैसा आ रहा है, जिस पैसा का उपयोग आज नीतीश कुमार जी बिहार के जनता के हक में कर रहे हैं। और पहले वाले राज में, पिता माता के राज में, जो अभी वो माथा पर पट्टा बांध के घूम रहे हैं, मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, उनके माता पिता के राज में बिहार के खजाने का पैसा चारा घोटाला में, अलकतरा घोटाला में, सब घोटाला में जाता था। और इस सब के अलावा एक अपहरण का उद्योग भी चलता था। अपहरण का उद्योग चलता था। बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े जो वकील, जो पैसा वाले हो गए, पैसा अपने मेहनत के बल पर कमाते हैं, उनका अपहरण हो जाता था। और अपहरण का पैसा और फिरौती जो है वही तय होता था, उन्हीं के संरक्षण में तय होता था। ये बिहार का हालत है। तो इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि दिग्भ्रमित होते हैं आज के नौजवान,
उनको जरा समझाने का प्रयास करिए, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनका उम्र 45 साल, 40 साल, 48 साल हुआ, कि बाबू तुमने नहीं देखा है लालू और राबड़ी का राज, जहां बिहार के लोग चेहरा उठा के भी, सर उठा के चलने का साहस नहीं करते थे। आज नीतीश कुमार जी के राज में देश के, दुनिया के किसी कोने में जाइए, गर्व के साथ कहिए कि हम बिहार से आए हैं, आपको इज्जत और सम्मान मिलेगा और लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार के राज्य से ये व्यक्ति आया है। ये परिवर्तन नीतीश कुमार जी ने किया है। आजकल देख रहे हैं, घूम रहे हैं, कभी कहते हैं कि हम बनेंगे बिहार का मुख्यमंत्री, तो हम ही बनेंगे, बिहार का मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे, सपना देख रहे हैं। हमसे पूछता है पत्रकार लोग, हम कहा भाई सपना देखने का पर किसी को रोक है? जो दिन भर आदमी सोचता रहता है और वही गदिया देखता है। नीतीश कुमार जी थोड़ा सा कृपा किए तो 2 साल 2.5 साल के लिए उप मुख्यमंत्री बन गए, तो कुर्सिया से नीचे उतरिए नहीं रहे हैं, उससे ऊपर जा रहे हैं। पता नहीं बिहार की जनता उनको कहां पहुंचा देगी फिर। तो इसलिए नीतीश कुमार जी का था आगे बल पर बिहार में नीतीश कुमार जी ने 2010 में 243 सीट में 206 सीट जीतने का काम किया। ये बिहार की जनता का आशीर्वाद था और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को स्वीकार किया। और फिर से हम आपको कहने के लिए आए हैं, आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं, हमारा तो चुनाव हो गया, अब आगे वाले चुनाव के लिए आप सबों को सतर्क रहना है और जो 2010 का रिकॉर्ड तोड़ना है और तोड़ के 2043 में 2020 सीट जीतकर नीतीश कुमार जी के हाथ में फिर से बिहार को आगे बढ़ाना। ये माता बहनें बैठी हुई, माता और बहनों को सशक्त करने का काम किया क्या नीतीश कुमार जी? माता और बहनों को सशक्त करने के लिए नीतीश कुमार जी ने 50% का आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में दिया। आज क्या परिणाम है? लाखों की संख्या में महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में, चाहे वो नगर निकाय हो, पंचायत हो, उसके अलग अलग पदों पर, सिंगल पद पर लाखों की संख्या में महिलाएं विराजमान है। महिलाएं मुख्य धारा में। अति पिछड़े वर्ग को सम्मानित करने के लिए नीतीश कुमार जी ने क्या किया? 20% का आरक्षण अति पिछड़े वर्ग को पंचायती राज व्यवस्था में दिया। आज उसका परिणाम है कि लाखों अति पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में जगह जगह मुखिया, सरपंच, जिला परिषद का सदस्य, जिला परिषद का अध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर सब बन के खड़े। तो ये मुख्य धारा में लाने का काम किया नीतीश कुमार जी, ये मुख्य धारा में लाने का काम किया। महिलाएं जो पिछड़ी थी, 50% जिनकी आबादी थी, अति पिछड़े वर्ग के लोग जिनकी आबादी थी, उनको न्याय देने का काम किया नीतीश कुमार, उनको समाज के मुख्य धारा में लाने का काम किया। तो नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास किया। एक तरफ बिहार का विकास किया और दूसरी तरफ समाज के हर तबके के साथ उन्होंने न्याय का काम किया। यह नीतीश कुमार जी का रास्ता सब। हाँ, ये जरूर बात है कि अति पिछड़े वर्ग के लोग पहले नीतीश कुमार जी के शासनकाल के पहले लालू जी और राबड़ी जी के राज में जात में बांट के रखते। लालू प्रसाद जी अति पिछड़े वर्ग के लोगों को अलग अलग जात का सम्मेलन करवा के जात में बांट के रखते थे। नीतीश कुमार जी ने कहा कि अति पिछड़ा वर्ग का कोई जात नहीं है, अति पिछड़ा वर्ग एक समूह है और उस समूह के रूप में उन्होंने मान्यता दिया और इसलिए अति पिछड़ा वर्ग समूह के रूप में उनकी ताकत बनी और आज सब लोग उसको पूछने का काम करते हैं। तो ये परिवर्तन क्या नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे शासनकाल में जात से जमात की तरफ समाज को लाने का काम किया और समाज को न्याय के साथ विकास करने का, बिहार में विकास करने का काम उन्होंने किया। ये काम नीतीश कुमार जी ने किया। तो कभी भूल से भी आप सब अपनी गलती से, थोड़ा सा चूक से फिर से नीतीश कुमार जी ने जो समाज को
जात से जमात में लाके खड़ा किया, उसको जमात से फिर जात की तरफ ले जाने का प्रयास मत करिएगा, दिग्भ्रमित मत होइएगा, नहीं तो फिर से बिहार का वही हालत होगा जो 2000 पहले का था। तो इसलिए हम आपसे आग्रह और आपको सतर्क करने के लिए आए हैं, एक रहिए, एक ताकत रहिए, नीतीश कुमार जी का ताकत रहिए और फिर से 2025 में नीतीश कुमार जी को बिहार बागडोर सौंपिए और अपने आप को निश्चिंत करिए 5 वर्षों तक। यही आग्रह और विनती करने के लिए आए। महिलाएं उनकी बहुत बड़ी शक्ति हैं, एक बात जान लीजिए। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि महिलाओं के कहने पर ही आज आजीविका उन्होंने बनाया। आज आजीविका उन्होंने बनाया 1,30,00,000 से ज्यादा महिलाएं आजीविका के साथ जुड़ी। महिलाओं को सकने का काम किया उन्होंने और महिलाओं ने मांग किया कि शराबबंदी कर दीजिए। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कर दिया और लाख लोग कहते रहते हैं नीतीश कुमार हिलडोल भी नहीं करते हैं, कहते हैं हमसे न होने वाला है, शराबबंदी को हम खत्म नहीं करेंगे। घरेलू हिंसा समाप्त हो गई, हमारे देश की, हमारे राज्य की महिलाएं सुरक्षित है और महाराज जी की महिलाओं को हमके मांग पर हमने ये काम किया। तो नीतीश कुमार जी ने समाज को बदलने का काम, समाज को सुधारने का काम। तो इसलिए आपसे यह हम आग्रह करने के लिए आए, आपसे विनती करने के लिए आए कि आप सब एकजुट रहिए। कुछ चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कुछ लोग इधर उधर दिग्भ्रमित हो गए, तो जो दिग्भ्रमित हो गया उनका भी भला और जो हमारे साथ रहे उनका अभिनंदन, उनको प्रणाम करते हैं और उनका हमको स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला। और इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करने के पहले एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि इस पूरे इलाके में जो पहले से हमने काम किया हुआ है, पहले से जो हमने काम किया है, मानिकपुर से डिगरी सड़क का निर्माण 2 किलोमीटर है, उसका सड़क का निर्माण चल रहा है। टाल बंसीपुर के से मध्य विद्यालय टाल बंसीपुर तक सड़क निर्माण का काम चल रहा है। कोनी पार से प्रारंभिक स्कूल सोनागाछी तक सड़क निर्माण का काम चल रहा है। 2 पुल भी इस पूरे इलाके में, जहां इलाके के लोगों की मांग थी, उसका भी स्वीकृति हो गया है। कोनी पार लोहा पुल और तिरमोहानी टोलर पर इसका भी पुल का स्वीकृति हो गया है। बहुत शीघ्र इसका निर्माण शुरू होगा। और इसके अलावा NH 80 से मिल्की ढाला अभयपुर रेलवे स्टेशन रोड का भी सैंक्शन बहुत शीघ्र होने वाला है, उसका भी टेंडर होगा। और उसके अलावा कई मांगों का मांग पत्र जो ताल विकास के लोगों ने यहाँ दिया है हमको, उस पर भी हम जरूर विचार करेंगे। और जो भी हमसे संभव होगा, आपके प्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि आपके दुख सुख में हम आपके शामिल रहें और आपके उत्थान के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए जो भी संभव हमसे होगा, हम विकास में योगदान करने का काम करेंगे। मुझको याद है कि जब हम सिंचाई मंत्री थे तो इस पूरे इलाके में सिंचाई के लिए सारी योजनाओं को खोज के हमने सारी योजनाओं का कार्यान्वयन कराने का काम किया था। तो इसलिए आगे भी जो भी मांग पत्र है, उस मांग पत्र के आधार पर जो भी हमसे संभव होगा, हम उसको जरूर पूरा करने का काम करेंगे। और इसी के साथ 2 आग्रह आपसे करते हुए, एक नौजवानों को दिग्भ्रमित मत होने दीजिए, नौजवानों को शिक्षित करिए, नौजवानों को लालू राबड़ी राज का पूरा इतिहास बताइए, उसको चित्र बताइए कि क्या था। और दूसरा, कभी दिग्भ्रमित मत होइए, एकजुट रहिए। नीतीश कुमार की ताकत आप हैं और नीतीश कुमार की ताकत बनाइए। और फिर से 2025 एक बार फिर से नीतीश कुमार, यह नारा मेरे साथ आप लगाइए। क्या लगाइएगा? 2025 फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश, 2025 फिर से नीतीश। बहुत बहुत धन्यवाद।